आप देख रहे हैं रोशन पाकिस्तान न्यूज़। ख़ास तौर पे लाहौर आया हूँ और उसका मकसद सिर्फ एक है कि हमने रिव्यू करना था कि अब तक जो हमारी तैयारी कैसी है कोरोना वायरस की, उसको देखना था कि उसका फैलाव किस तरफ जा रहा है, आगे हम क्या कदम उठा रहे हैं, गवर्नमेंट क्या कर रही है और आप आवाम से हमें क्या तवक्को है। तो पहले तो मैं ये वाज़ेह कर दूं कि एक इम्प्रेशन था कि शायद हम फिर से लाहौर को लॉकडाउन कर दें, इसलिए कि बड़ी तेज़ी से वायरस फैल रही है। तो मैं ये सबके सामने पहले ये वाज़ेह करना चाहता हूँ। देखिए, लॉकडाउन का मतलब कि सारी इकॉनमी बंद कर देना, रोकने के लिए उसका फैलाव वायरस का। मैं आपको मेरे शुरू से तासुरात इसके ऊपर पता है कि मैं ये हमेशा समझता था कि अगर हमारा मुल्क एक छोटा सा सिंगापुर जैसा मुल्क होता जिसकी कोई 50 लाख की आबादी होती, या ताइवान की तरह होता, या न्यूजीलैंड जो 30 लाख आबादी है, तो बड़ा आसान काम है कि उस मुल्क को लॉकडाउन करो। अमीर मुल्क हैं ये, इनकी 30-30, 50-50 हज़ार डॉलर पर कैपिटा इनकम है, आप इनको बंद कर दें, कोई ज़्यादा मसला नहीं है कि छोटी सी आबादी को बंद करके, और फिर घर भी बड़े बड़े हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का भी कोई मसला नहीं है, अमीर मुल्क हैं, तो उनके लिए तो बड़ा आसान है कि आप लॉकडाउन करें, क्योंकि उससे फैलाव रुक जाता है, आहिस्ता आहिस्ता उसको वायरस को ख़त्म करें। लेकिन मैं पहले दिन से ये भी आपको कह रहा था कि हमारी तरह के मुल्क 22 करोड़ आवाम है, जिसमें से 25% गुर्बत की लकीर से नीचे हैं। हिंदुस्तान में जो हालात हैं, जो बांग्लादेश में, हमारे मुख्तलिफ हालात हैं। जब हम लॉकडाउन करते हैं तो जब इकोनॉमिक एक्टिविटी रुक जाती है, तो हमारे जैसे मुल्कों में, मैं जो बार बार रिपीट करता हूँ कि जो निचला तबका है, जो दिहाड़ीदार है, जो बेचारे गरीब लोग हैं, सारा बोझ इनके ऊपर गिर जाता है। बेरोज़गार हो जाते हैं, जो कि हर रोज़ या हर हफ्ते अगर वो आमदनी ना आए तो अपने बीवी बच्चों का पेट नहीं पाल सकते। तो ऐसे ममालिक के अंदर सिर्फ एक ही चीज़ है, जो है स्मार्ट लॉकडाउन। और स्मार्ट लॉकडाउन भी मैं अभी आपको समझा दूंगा, लेकिन मतलब ये कि सोच समझ के लॉकडाउन करें ताकि किसी तरह जो इकॉनमी के पहिए भी चलते रहें, लोग बेरोज़गार भी ना हो, बेचारा जो गरीब आदमी है उसके ऊपर सारा बोझ ही ना पड़ जाए, वो भी आप करते जाएं और साथ साथ कोरोना का फैलाव रोकते जाएं। ये बड़ा मुश्किल काम था और मैंने आपको हमेशा कहा कि ये दोनों को साइड पे चलाना ये कभी भी आसान काम नहीं था। और ये आपके लिए, सबके लिए जो कहते हैं अभी भी कि जी आपको पहले लॉकडाउन करना या ज़्यादा सख्त लॉकडाउन करना चाहिए था, आज न्यूयॉर्क का जो मेयर है, दुनिया का जो वो सबसे अमीर शहर, जिधर सबसे ज़्यादा अमीर आदमी रहते हैं, जिसका हेल्थ बजट, हमारा जो सारा मुल्क का 22 करोड़ लोगों का बजट है, उससे सिर्फ हेल्थ का बजट दुगना तिगना ज़्यादा है, अगर वहाँ का मेयर कह रहा है कि न्यूयॉर्क बैंकक्रप्ट हो चुका है, यानी न्यूयॉर्क का दिवालिया निकल गया है लॉकडाउन की वजह से, तो आप ये सोचें कि हमारे जैसे मुल्कों के उसके ऊपर क्या असरात पड़े। हमारे से पूछे, जब हम बजट बनाने आए हैं इस साल का, तो हमें कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। और ये भी मैं आपको कहूँ कि जब लोग बात करते हैं कि जी वहाँ तो ज़्यादा मुश्किल हालात थे क्योंकि ज़्यादा अमवात हुई हैं, इसमें कोई शक नहीं कि न्यूयॉर्क में जितने हमारे 3 महीने में लोग फौत हुए हैं, अमवात हुई हैं, उनकी एक एक दिन में इसके करीब हुई हैं। तो इसलिए लोग ये समझते हैं कि जी वहाँ तो हालात ज़्यादा बुरे थे, इसमें कोई शक नहीं कि उनके हस्पतालों पे ज़्यादा प्रेशर था। लेकिन लॉकडाउन का मतलब तो ये है, असल तो माशियत तबाह होती है लॉकडाउन की वजह से। जब आप एक मुल्क को बंद कर देते हैं तो वो तो अमवात का तो उससे कोई ताल्लुक नहीं है, जितनी देर आप मुल्क को बंद करते हैं उतनी आपकी माशियत तबाह हो जाती है। तो अगर आज हमने पाकिस्तान को तकरीबन उतनी देर लॉकडाउन, 13 मार्च को हमने लॉकडाउन किया था, तो हमारा लॉकडाउन उतनी देर है जितना न्यूयॉर्क का है। तो अगर न्यूयॉर्क का दिवालिया निकल गया तो सोचें कि पाकिस्तान जैसा मुल्क,
ہمارے اوپر کتنا یہ مشکل حالات آئے ہیں. تو بجٹ بنانے میں کیوں مشکل آئی؟ کیونکہ ہماری ساری آمدنی نیچے چلی گئی. جو ہماری آمدنی اوپر جا رہی تھی وہ جو ابھی ہمیں مشکلات آ رہی ہیں کہ ہمارے پاس اب کم پیسہ خرچ کرنے کے لیے ملک کے لیے 22 کروڑ لوگوں کے لیے.